सत्र है। आज का इस सत्र में श्रीमद एसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभात को समर्पित करती हूँ। वह इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। उसके बाद मैं अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो हम इस वक्त अध्याय 2 पर हैं भगवद गीता के। इसमें हम जो पहले इस अध्याय का जो शीर्षक है वह है गीता का सार, और जो पहला भाग कर्मयोग उसके अंतर्गत ये दूसरा अध्याय है जिसमें 72 श्लोक हैं। और इस अध्याय के अंतर्गत अभी हमने जो कर रहे हैं वह ज्ञान या सांख्य, शरीर और आत्मा का विश्लेषण, जो 11 से 30 श्लोक के अंतर्गत आता है। पिछली बार हमने 11 से 15 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम 16 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। तो इसमें मुख्यतः क्या है? ज्ञान या सांख्य योग, शरीर और आत्मा का विश्लेषण। तो जैसा कि अभी हमने रिवाइज किया कि जब कृष्ण भगवान 11 नंबर श्लोक से उपदेश देना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले वह यही बताते हैं कि अगर कोई आत्मज्ञान का बोध करना चाहता है तो सबसे पहले उसे सबसे बेसिक ही समझना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं है और हम आत्मा है। और जब हम इस अंतर को जान जाएंगे तभी हम भक्ति में लग सकते हैं या हम आत्मबोध की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कृष्ण भगवान अपने उपदेश में शरीर और आत्मा का विश्लेषण ही बताते हैं। तो अभी जो पिछली बार हमने देखा था कि देहिनो अस्मिन् यथा देहि, कि जब शरीर खराब हो जाता है तो जो आत्मा होती है वह उस शरीर को त्याग देती है और त्यागने के बाद उसे नया शरीर मिलता है। अब हम सोचेंगे कि इसको कैसे माना जाए, इसका क्या प्रमाण है। तो हमने देखा है कि आधुनिक विज्ञान में भी जब हमने पुनर्जन्म के बारे में सुना होगा तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, आत्मा इस शरीर को छोड़कर हमेशा दूसरा शरीर प्राप्त करती है। और वो शरीर हो सकता है भौतिक जगत में हो अपने कर्म के अनुसार, या फिर आध्यात्मिक जगत में। अगर हमने भक्ति की है तो आध्यात्मिक जगत में हमें शरीर मिलता है और हम वहां पर भगवान की नित्य सेवा कर सकते हैं उस शरीर में। तो आपको एक कहानी के आधार पर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सत्य घटना है जो कि अखबारों में भी आई थी, और इस तरह की एक नहीं, आपने भी पहले बहुत सारी कहानियां सुनी होगी और पुनर्जन्म पर बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं। तो इसको वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म यही दिखाता है कि आत्मा नया शरीर लेती है। तो इस कहानी में ये था कि जो ये दीप कबाड़िया हैं, प्रोफेसर थे। तो इन्होंने जब ये 2 साल के थे तो इन्होंने कुछ मारवाड़ी भाषा में बोलना चालू किया, जबकि उन्होंने महाराष्ट्र में जन्म लिया था। तो उनके जो माता पिता थे बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि हम लोग तो कभी मारवाड़ी बोलते नहीं है, इसके सामने ना हमने कभी आती है, और ये 2 साल का बच्चा है कैसे मारवाड़ी बोल रहा है। तो एक्चुअली जो दीप कबाड़िया थे वह अपने पिछले जन्म में उन्होंने राजस्थान के उदयपुर जो सिटी है उसमें जन्म लिया था, तो इसीलिए उनको मारवाड़ी याद थी अपने पूर्व जन्म से। तो इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि इनको याद था, किसी को याद रह जाता है, लेकिन भगवान जो होते हैं ना, हमें हमारे पूर्व जन्म के बारे में भुला देते हैं। हमें अगर वह याद रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ होगी अगर हमें पूर्व जन्म के बारे में याद रहे। तो प्रायः कृष्ण भगवान की अनुकंपा से हम वह भूल जाते हैं, लेकिन किसी किसी व्यक्ति में उनको अपनी पुरानी जन्म के बारे में कुछ चीजें याद रहती हैं। जैसे कि ये मारवाड़ी बोल रहे थे और फिर उन्होंने बताया कि मैं उदयपुर में उस गांव में रहता था, तो वहां काम करता था। तो उनके जो माता पिता थे बड़े परेशान होते हैं और वह उन्हें डॉक्टरों को दिखाते हैं कि ये इस तरह से व्यवहार करता है और कहता है मुझे उदयपुर जाना है, मुझे वहां जाना है। तो एक डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आप इसको लेके जाओ, आपको थोड़ा सच्चाई का पता चलेगा। तो जब वह वहां जाता है तो वह उस घर में जो वहां पे जो उसका मकान मालिक थे उनको कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो। तो वह बड़ा स्तंभ हो जाता है कि ये 6 साल का बेटा मुझे कह रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। तो फिर वो उनसे प्रश्न पूछता है, तो आप कुछ ऐसी चीज बता सकते हो उस लड़की को कि जिससे जो मेरे सिर्फ पिताजी ही जानते थे। तो वह लड़का बच्चा उनको घर के अंदर एक तस्वीर
के पास लेके जाता है और तस्वीर के पीछे बताता है कि इस तस्वीर के पीछे हम हमारे एक बंदूक छुपा के रखते थे हमारी उसके लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो ये बिल्कुल सत्य था। तो इस तरह से वह और भी चीजें बताते हैं जिससे जो बिल्कुल सच थी। जैसे कि वह एक म्यूजियम के सिक्योरिटी थे, तो वह वहां पे भी उनको लेके जाते हैं उस म्यूजियम में, और वह अंदर जाके उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर एक ये केरोसिन का लैंप है और ये सिर्फ केरोसिन से जलता है और ये सिर्फ उन्हें ही पता था कि इसे कैसे जलाया जा सकता है। तो ऐसी घटनाओं से हमें पता चलता है कि पूर्व जन्म एक वास्तविक चीज है और इससे हमारी आत्मा की जो शाश्वतता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है कि हमें समझ में आए कि हाँ, आत्मा पुनः शरीर को धारण करता है और आत्मा कभी भी शरीर को धारण किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह आध्यात्मिक शरीर हो या चाहे भौतिक शरीर हो। क्योंकि जो आत्मा होती है वह पूर्ण ऊर्जा से पूर्ण होती है और हमें पता है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता। ऊर्जा एक तरह से दूसरी ऊर्जा में बदल सकती है, केमिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी में, लेकिन कभी भी नष्ट नहीं होती। इसीलिए आत्मा को शरीर धारण करना ही पड़ता है। तो इस तरह से हम इस उदाहरण से समझा सकते हैं। अब आगे तो ऐसा क्यों होता है माता जी, एक को याद रहता है, एक को याद नहीं रहता है? देखो ऐसे हमारे जो भी पूर्ण जन्म पे किताबें लिखी हैं तो बहुत सी घटनाएं हैं, कुछ व्यक्तियों को याद रह जाता है, लेकिन भगवान आमतौर पर हमें भुला देते हैं क्योंकि और जिनको याद रह जाता है वह कितना परेशानी में रहते हैं। हमें भी जानते हैं कि जो वह बड़े परेशान होते हैं जिनको याद रह जाता है। तो भगवान हमारे लिए हमें भुला देते हैं। नहीं तो अगर हमें याद हो कि हम पिछले जन्म में कोई बैल थे या कोई जानवर थे या कोई हमारा इतनी परेशानी थी या हमने हमारी मृत्यु कैसे हुई, तो हम इस जीवन में न तो भगवान का भजन कर पाएंगे और न ही अच्छे से रह पाएंगे। तो ये भगवान की कृपा है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी किसी कारणवश, अब वह कारण हम नहीं जानते, लेकिन किसी को याद रह जाता है कुछ-कुछ बातें अपने पूर्व जन्म की। क्योंकि हमारे साथ जो ये जैसे ये स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर भी होता है ना? तो कभी-कभी जो सूक्ष्म शरीर की जो सूक्ष्म शरीर में कुछ चीजें जमा रह जाती हैं, तो वह जब आत्मा के साथ चली जाती हैं, तो उसे कुछ चीजें याद रह जाती हैं। इतना मैं इसके बारे में आपको बता सकती हूँ। ठीक है? तो आज का ये 16वां नंबर श्लोक है जिसका तात्पर्य है, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? तत्वदर्शी तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायी तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। धन्यवाद नमिता जी। तो इसमें बता रहे हैं कि तत्वदर्शी, तो तत्वदर्शी कौन होते हैं? तत्वदर्शी हम कह सकते हैं धीर व्यक्ति या जो व्यक्ति आत्मा के बारे में या आत्मा का परमात्मा से जो रिलेशन है या पदार्थ और आत्मा के बीच में अंतर समझता है, और वह व्यक्ति जो कि आत्म ज्ञान की तरफ अग्रसर होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम तत्वदर्शी कहते हैं। तो तत्वदर्शी को पता है कि ये जो भौतिक शरीर है यह चिर स्थायित्व नहीं है, मतलब ये कभी भी ये बड़ा ही सीमित काल के लिए रहता है, इसका कोई परमानेंट अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो आत्मा है वह हमेशा के लिए रहेगा और वह कभी बदलता नहीं है। तो वह आत्मा और शरीर के बारे में इसमें अंतर बताना चाह रहे हैं कि भौतिक शरीर तो जो है वह समय की बात है, आज है तो कल नहीं रहेगा। तो जिस तरह की हम देखते हैं कि हम कोई दवाई लेते हैं, तो दवाई पर कोई मतलब जब हम दवाई खाते हैं तो उसपे एक्सपायरी डेट जरूर लिखी होती है। इसी प्रकार से जब हम जन्म लेते हैं तो ये निश्चित है कि हमारी मृत्यु होगी और कब होगी। तो उसी प्रकार से जब इस शरीर का नाश होना ही है, तो हमें उस आत्मा जो कि अपरिवर्तित है उसके उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि वह आत्मा हमेशा अपने परमात्मा की सेवा में हम उसको लगा सके, इस भौतिक शरीर में भी और मृत्यु के बाद भी। अगर हम इस जीवन में ऐसा कार्य करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हम आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझ पाएंगे या आत्मा और पदार्थ के अंतर को समझ पाएंगे। और जब हम ये समझ जाएंगे कि इस आत्मा का मूल स्वरूप भगवान की सेवा है, तो हम फिर
इस जो भी हमारा मोह माया या जो ये देहात्म बुद्धि के कारण हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, हमारे लिए बहुत कम हो जाएगा। और भगवान जब श्री कृष्ण हमें निर्देश देने की कोशिश करें तो सबसे पहले वे हमें यही बात समझाना चाह रहे हैं कि शारीरिक सुविधाओं के लिए, शरीर के लिए अपने जीवन को मत, शरीर की सिर्फ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करो, लेकिन ज्यादा समय अपने आत्मा को दो, क्योंकि भौतिक शरीर तो बदल जाएगा। और जब हम अपना आत्मा का परमात्मा के साथ जो रिश्ता है उसको हम जान जाएंगे, तो हम फिर कभी भी भक्ति से विचलित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये आत्मा और शरीर के अंतर को बताना चाह रहे हैं। तो अब इसी को हम आगे बताते हैं कि शरीर और आत्मा में हमने देखा क्या अंतर है। तो शरीर तो एक पदार्थ है जो कि पंच से महाभूत से बना है, अर्थ, फायर, एयर, वाटर और ईथर से। लेकिन जो आत्मा है वह जीव है, वह चेतन है, और ये अचेत है और ये सचेत है। शरीर जो होता है वह परिवर्तनीय होता है, वह बदल जाता है, लेकिन आत्मा कभी भी बदलती नहीं है, और ये अस्थायी है, टेम्पररी है, और ये हमेशा परमानेंट है, नित्य है, शाश्वत है। इस प्रकार से इसका विनाश निश्चित है, बस समय की बात है। लेकिन आत्मा का कभी कोई विनाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। तो इस प्रकार से हम शरीर और आत्मा का अंतर देख सकते हैं। अब 17वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान की आत्मा अविनाशी है। कोई पढ़ना चाहेगा इसका तात्पर्य? हाँ माता जी। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ठीक है, थैंक यू प्रेम देवी जी। तो अब फिर से इसी बात को बता रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, तो सारे शरीर में क्या व्याप्त है? अभी हमने बताया कि आत्मा, तो उसे अविनाशी समझो, मतलब उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो ऐसी आत्मा को, जिसको हम नाप नहीं सकते, ऐसी आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अब हम यहाँ पर ये व्याप्त शब्द देख रहे हैं। व्याप्त का मतलब है जैसे कि हमारे अंदर कुछ ऊर्जा प्रकाशित हो जाती है, तो जो चेतना है उसी से हम पता करते हैं कि ये शरीर जिंदा है या मरा हुआ है। चेतना क्योंकि आत्मा का एक लक्षण है, ये हमने पहले भी आपको पिछली क्लास में बताया था कि चेतना से हमें पता चलता है कि शरीर में आत्मा अभी भी है। और ये जो चेतना है, जैसे आपका शरीर है, मेरा शरीर है, मेरे शरीर में जो चेतना है उसके आधार पर मैं अपने शरीर के दुख और सुख या मुझे कोई तकलीफ है उसके बारे में मैं जान सकती हूँ। लेकिन आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपको क्या दुख है, सुख है, आपके मन में क्या चल रहा है, वह मैं नहीं जान सकती। लेकिन जो परमात्मा है, जो कि हमारे हृदय में हमारी आत्मा के साथ सदैव रहते हैं, परमात्मा सबके शरीर में है, तो परमात्मा को सभी के बारे में सब कुछ पता है, तो अभी वह परमात्मा है। और जो परमात्मा है वह तो मतलब भविष्य के बारे में, भूत के बारे में, वर्तमान के बारे में सब कुछ जानते हैं। आत्मा जो हमारी है या हम जो हैं, हम तो विस्मरणशील है, मतलब हम तो चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान के साथ ऐसा नहीं है, उन्हें हमेशा हर चीज याद रहती है। तो यही हमारी आत्मा और परमात्मा में अंतर भी है। तो अब फिर वो बताते हैं कि ये जो आत्मा है इसका इसको कोई नाप सकता है क्या? तो कुछ ऐसे, ये श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसमें ये बताया गया है कि जो ये आत्मा है ना, ये हमारे अगर जो बाल है, बाल का अग्र भाग जो होता है, उसको उसका 10,000 हिस्से कर ले तो उसके बराबर आत्मा को बताया गया उपनिषद में। तो ये एक मेजरमेंट है, लेकिन फिर भी जो आत्मा है वह एक आध्यात्मिक अणु है। और हम देखते हैं कि भौतिक जगत में भी हम अणु को पढ़ते हैं साइंस में, लेकिन ये उस भौतिक अणु से बहुत ही सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि इसको कोई देख नहीं सकता, कोई इसको नाप नहीं सकता। लेकिन इसका जो नाप है वह उपनिषदों में बताया गया है। लेकिन हमारी जो दृष्टि है, यह अपूर्ण दृष्टि, हमने पहले बताया कि हमारे जो ये सब इंद्रियां हैं, इनसे हम सब कुछ नहीं देख सकते, तो आत्मा को हम नहीं देख सकते।
और जो भौतिक वैज्ञानिक हैं वह सोचते हैं कि जब हम किसी चीज को देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तो उसका अस्तित्व नहीं है। वह इस बात को नकार देते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है, शरीर ही सब कुछ है। इसके लिए जियो, शरीर के लिए खाओ पियो मौज करो। तो उनका यह भौतिक जो वैज्ञानिक है उनका ये सिद्धांत रहता है, वह आत्मा के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन आत्मा के बारे में जो मुंडक उपनिषद है उसमें बताया है कि नहीं, ये आत्मा जो है वह हमारे हृदय में रहती है, परमात्मा के साथ हमेशा। हृदय उसकी लोकेशन है। तो और हृदय से ही वह सारे शरीर में जो ऊर्जा है उसका प्रभाव छोड़ती है, और उसी से हमें चेतना का पता चलता है कि हम चेतन हैं। तो और जैसे कि अभी हम कोई दवाई लेते हैं उदाहरण के तौर पर, तो उस दवाई का जो प्रभाव होता है वह पूरे शरीर में फैल जाता है। उससे हमें कहीं भी दर्द हो रहा हो, हमें कोई भी तकलीफ हो, दवाई हमने मुंह से ली है, लेकिन वह जो असर है वह पूरे शरीर में कहीं पर भी हो सकता है। इसी प्रकार आत्मा जो प्रभाव है वह हृदय से उद्भूत होता है, लेकिन हमारे सारे शरीर में फैल जाता है। तो इस प्रकार आत्मा के बारे में बहुत चीजें बताई गई है, उसका क्या साइज है, वह कहाँ रहती है। अब कोई ये कह दे कि आजकल तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, मतलब जब व्यक्ति का हार्ट जो हृदय है वह काम नहीं कर रहा होता है, तो ऑपरेशन कर कर किसी दूसरे व्यक्ति का जो कि मरने वाला होता है उसका हृदय उसमें लगा देते हैं। तो फिर आत्मा का क्या होगा? तो ऐसा नहीं है कि आत्मा हृदय के साथ ही चली जाएगी, क्योंकि अगर हमारा हृदय बदल भी गया तो हमें तो हमारे बारे में सब कुछ याद रहेगा। हृदय के बदलने से हम सब कुछ भूल नहीं जाएंगे हमारे बारे में, हम वही आत्मा रहेंगे। तो आत्मा अगर हृदय में है तो मतलब उसका वहां पर सीट है, वह कुर्सी की तरह कुर्सी बदलने से वहां से हट नहीं जाएगी, वह वहीं पर रहती है और वहीं से ऊर्जा का प्रकाश करती है पूरी शरीर में। तो इस प्रकार से, और हम इसको ऐसे एक और उदाहरण से भी समझा सकते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य की जब हमने कभी किरणें देखी तो किरणें में हमें बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स नजर आते हैं, बहुत सारे अणुकण नजर आते हैं। उसी प्रकार जो हम मान सकते हैं कि हम भी भगवान के एक अंश मात्र हैं। तो हम बहुत ही सूक्ष्म हैं, भगवान के अंश हैं और भगवान पूर्ण है। तो यह हमें आत्मा और परमात्मा के बारे में और आत्मा के बारे में इस श्लोक में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आगे हम देखते हैं कि मुंडक उपनिषद में और श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के बारे में और क्या बताया गया है। कोई इसको पढ़ना चाहेगा? माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला परंतु पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा तो उसको उनसे भगवत गीता समझ रहा है। थैंक यू नमिता। तो इसमें फिर से ये बताया है कि हमारे हृदय में हमारे शरीर को एक वृक्ष के रूप में बताया गया है, वृक्ष से उपमा दी गई है। और इस वृक्ष पर दो पक्षी हैं। एक पक्षी तो जो फलों को खा रहा है, वह फल का भोग कर रहा है या जो भोगता है, और जो दूसरा पक्षी है वह साक्षी पक्षी है, वो यह देख रहा है कि ये पक्षी क्या कर रहा है। तो जो भोक्ता पक्षी है वह हमारी आत्मा है और जो साक्षी पक्षी है वह परमात्मा है। तो इससे हमें ये हमारे हृदय में दोनों स्थित हैं और शरीर हमारा एक वृक्ष है। तो इसमें ये बताया गया कि जब ये भोक्ता पक्षी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता रहता है, क्योंकि शरीर बदलता रहता है ना, क्योंकि उसके भोग करने की इच्छा है। लेकिन और इसी के कारण वह बहुत चिंता में रहता है और हमेशा मुश्किलों में रहता है, परेशान रहता है। लेकिन जब ये भोक्ता पक्षी भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाता है, तो वह भगवान की तरफ अपना मुंह मोड़ता है, जब वह साक्षी पक्षी की तरफ अपना मुख मोड़ता है, तो फिर वह अपनी सभी चिंताओं से एकदम से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह सत्य को जान जाता है। तो इसी प्रकार इसमें जब अर्जुन ने भगवान को 7वें श्लोक में अपना गुरु स्वीकार कर लिया, तो भगवान अब उनको निर्देश दे रहे हैं, उन्होंने भगवान की तरफ अपना मुख कर लिया है, तो जो वह इतने शोकग्रस्त हो रहे हैं अपने संबंधियों को देखकर, तो अब उनका शोक दूर हो जाएगा।
तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बस थोड़ा सा भगवान की तरफ मुड़ना है, तो परमात्मा हमें अंदर से बुद्धि देंगे कि हम भगवान की तरफ ऐसे जा सकते हैं। जैसे कि 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में वह कहते हैं ददामि बुद्धि योगंतम। तो इसमें यह है कि मैं अंदर से, जो भक्त प्रयास कर रहा है उसको अंदर से ऐसी बुद्धि दूंगा जैसे कि वो भक्त मेरे पास आ सके। हमें थोड़ा सा बस प्रयास करने की आवश्यकता है। अब फिर से जो 18वें नंबर श्लोक है उसमें भौतिक शरीर और आत्मा की तुलना की जाती है। तो जैसे अंतवंतः इमे देहा नित्य स्युक्ता शरीरिना अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ये श्लोक इस तरह जाता है। तो अंतवंतः इमे देहा मतलब ये भौतिक शरीर विनाशी है, हमेशा इसका विनाश निश्चित है। नित्य स्युक्ता शरीरिना, लेकिन जो देहधारी आत्मा है वह नित्य है, वह शाश्वत है। अनाशीनो अप्रमेयस्य, वह आत्मा अविनाशी है और अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब उसको नाप नहीं सकते और उसका विनाश कभी भी नहीं हो सकता। तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए युद्ध करो हे भरतवंशी। तो फिर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आत्मा है यह नित्य है, शाश्वत है, और इस भौतिक शरीर की वजह से तुम परेशान नहीं हो। तुम इन रिश्तेदारों के शरीर को देख रहे हो, लेकिन ये आत्मा है और इन्हें मृत्यु के बाद जरूर से आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसलिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है और वह करो। और वह ये भी बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि जब ये आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है, ठीक है ना, क्योंकि शरीर का तो अंत निश्चित है। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो हमने देखा कि हमारा शरीर का में से मतलब वह धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और उसमें से स्मेल आने लगती है, और उसको बचाने के लिए कुछ कुछ लेप किए जाते हैं ताकि उसमें से हमें उसको कुछ समय के लिए रखना है, तो हमें उसको कुछ लेप लगाना पड़ता है। और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको या तो जला दिया जाए या काट दिया जाए। तो आत्मा के बिना शरीर की कोई महत्वता नहीं रह जाती, वह हमारे लिए कुछ काम का नहीं रह जाता और हम उसे वहां से हटाने का कोशिश करते हैं। तो इसको हम एक जो आजकल जो ये कोरोना चल रहा है उसके एक उदाहरण से समझा सकते हैं। इसमें पिक्चर में कुछ दिखाई दे रहा है, कोई समझ सकता है इस पिक्चर से कि क्या है ये? इसमें कोई मरीज है, कुछ डॉक्टर लोग दिख रहे हैं। तो हाँ जी, बताइए पिंकी, कुछ बोलना चाहती हैं? तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक मरीज को कुछ डॉक्टर हैं और ये एक एम्बुलेंस है, लेकिन ये एक नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं है, इसको कहते हैं एयर एम्बुलेंस, क्योंकि हवाई जहाज जैसी होती है लेकिन उसमें मरीज के लिए सब सुविधाएं होती हैं और कुछ डॉक्टर्स होते हैं वह मरीज के साथ उसको लेके जाते हैं। तो कोरोना में क्या है कि जब वेंटिलेटर में भी जो जब हमारे फेफड़े काम नहीं कर रहे होते हैं तो फेफड़ों को बदलने की जरूरत पड़ती है, और ऐसा ऑपरेशन जो है वह हर जगह नहीं होता भारत में, वह कुछ ही स्थानों पर होता है, जैसे चेन्नई है या हैदराबाद है। तो मरीज को राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से फिर इस एयर एम्बुलेंस के द्वारा, कि वो इतना सीरियस होता है कि वह नॉर्मल ट्रेन से किसी से नहीं आ सकता, तो एयर एम्बुलेंस से उसे जल्दी से जल्दी स्थानांतरित किया जाता है, तो एक शहर से दूसरे शहर में। तो यहाँ पर 3-4 डॉक्टर उनके साथ होते हैं, और इस जो ये क्रिया है ये इतना आसान और साधारण नहीं है, क्योंकि किसी मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है और वो भी इतने सीरियस मरीज को, तो इसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है, करीब 25-30 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो अभी तक, क्योंकि शरीर वैसे तो बहुत खराब स्थिति में है, आत्मा ने अभी तक नहीं छोड़ा है, तो हम उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में हम पैसा खर्च कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोगों के साथ जा रहे हैं, रिश्तेदार के साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर वह आत्मा जब अपने जगह पे पहुंच जाता है, इलाज कारगर नहीं होता है और अंत में मृत्यु हो जाती है उस इंसान की, उस मरीज की, तो फिर क्या होता है हम देखते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तो ये उसका अंत है।
देख रहे हैं कि कॉफिन है, कॉफिन में फिर जो मृत शरीर है उसको रख दिया जाता है और फिर से क्योंकि उसे अपनी जगह पर जाना है जहां उसके रिश्तेदार हैं, जहां से वह आया था, तो उसको फिर एयरलाइन से सामान की तरह ले जाया जाता है। उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, उसके साथ कोई डॉक्टर नहीं जाता, कोई रिश्तेदार नहीं जाता और शरीर को एक सामान की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया जाता है और इसमें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। तो इससे हम देख सकते हैं कि जब तक आत्मा है हमें कितनी कीमत लगती है उस शरीर की। जैसे जैसे ही आत्मा ने छोड़ दिया तो उस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती है। भौतिक स्तर पर भी हम ये अंतर को देख सकते हैं और इससे हम समझ सकते हैं कि हमें शारीरिक सुविधाओं के पीछे इतना भागना नहीं चाहिए। आगे इसी बात को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए कृष्ण भगवान इस श्लोक में 19वें नंबर में कुछ कह रहे हैं कि आत्मा मारता नहीं है तथा मारा नहीं जाता है। कोई पढ़ना चाहेगा? कोई और पढ़िए इस बार, कोई प्रयास करना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी, मैं करूं? हाँ जी, मतलब आत्मा मारता नहीं है तथा मारा नहीं जाता है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 19। थैंक यू प्रहलाद महाराज जी। तो फिर से क्या बता रहे हैं कि आत्मा मारता नहीं है। तो हमने देखा कि हम इस शरीर में है, यह आत्मा है, तो हम किसी को, हमारी आत्मा नहीं मारती है, जो मारने वाला है वह शरीर है, क्योंकि आत्मा किसी को नहीं मार सकती और आत्मा को भी कोई और नहीं मार सकता। तो वह अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि मैं युद्ध में इन सबको मार दूंगा, लेकिन आत्मा तो कभी मार नहीं सकती और आत्मा को मारा भी नहीं जा सकता। तो मतलब ये सब जो लोग हैं ये नहीं मरेंगे तुम्हारे बाणों से या किसी से भी। तो जो ये समझ जाता है वह ज्ञानी है, लेकिन जो ये समझता है कि आत्मा को मार सकते हैं या आत्मा किसी को मार सकती है वह अज्ञान में है ना। तो हम देखते हैं कि हमने अभी देखा कि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म कण है, एक आध्यात्मिक अणु है, इतना छोटा है कि किसी हथियार से उसको मारना असंभव है। तो वह अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि आत्मा को किसी भी हथियार से मार नहीं सकते। तो क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता और कोई आत्मा किसी भी कि किसी का वध नहीं कर सकती। तो इससे क्या हम ये समझें कि हम हिंसा हम कर सकते हैं, मतलब हम हमें अनिवार्य नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, तो भी हम जो निर्दोष प्राणियों हैं या किसी और की हत्या कर सकते हैं? नहीं। अगर हम निर्दोष प्राणियों को मारेंगे या किसी भी प्राणी की किसी झगड़े में हम हत्या कर देंगे तो वह दंडनीय हो जाता है, तब हमें पाप लगेगा। लेकिन यहाँ पर वह अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कृष्ण भगवान कि तुम न्याय के अनुसार, न्याय के लिए, धर्म के लिए और मेरे आदेश से इन सबका वध करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो इसलिए वह अर्जुन को फिर से युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आगे जो ये 20 नंबर श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कोई इसको पाठ करना चाहेगा? कोई नया लोग ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। कोई पाठ? हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नान्यं भूत्वा भाविता या न भूतः, अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो, नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। धन्यवाद प्रहलाद महाराज जी। कोई इसका तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? जमुना देवी जी, आप पढ़ना चाहेंगे? तो तात्पर्य लिखा है नीचे आत्मा के लिए, कोई भी पढ़ सकता है। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, हाँ। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है
और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। धन्यवाद। तो फिर से सॉरी माता जी, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, सुनना नहीं, खाना पका रही हूँ, सॉरी। अब कोई बात नहीं माता जी, अभी अगला वाला आप पढ़िए, ठीक है। तो फिर से ये बता रहे कि आत्मा ना तो जन्म लेती है, अजन्मा है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है। हम इसी बात को बता रहे हैं बार बार। और वह न तो कभी जन्म लेगी, न कभी भविष्य में इसका जन्म लेगा, क्योंकि वह नित्य है, अजन्मा है। नित्य मतलब शाश्वत है, वह हमेशा रहेगी, और वह पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि शरीर में तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि शरीर सबसे पहले तो जन्म लेगा, वह निश्चित है। जन्म लेने के बाद में वह कुछ समय तक रहता है, ठीक है, उसका समय भी निश्चित है, ये कितने समय तक रहेगा। वह बढ़ता है, जैसे कि हमने देखा कि बच्चे से युवा हो जाते हैं, युवा से वृद्ध हो जाते हैं, तो वह बढ़ता है। फिर कुछ उत्पादन करता है, जैसे बच्चे हैं या कुछ भी, तो वह पैदा होते हैं, तो धीरे धीरे वह क्षीण होने लग जाता है, उसमें बीमारियां आ जाती है, और अंत में वह खत्म हो जाता है। तो ये सब शरीर के लिए, आत्मा में ये बदलाव नहीं आता है ना। आत्मा तो हमेशा नित्य रहती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो हम वृद्ध काल में भी हम उसी ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं जो हम बचपन में कर सकते थे, ठीक है ना। तो आत्मा में कभी कोई वृद्ध वो बुढ़ापा नहीं आता, या आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वह अर्जुन को फिर से यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम इनके शरीर के बारे में चिंता मत करो, है ना। आत्मा तो हमेशा नित्य रहेगी, इसलिए इसके बारे में कोई भी दुख का कारण नहीं है। तो आज हमने जो देखा उसको हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। 16 नंबर में देखा कि तत्वदर्शी क्या कहते हैं कि भौतिक शरीर का कोई चिर अस्तित्व नहीं है, वह हमेशा नहीं रहती, लेकिन आत्मा अपरिवर्तित रहती है। फिर आत्मा अविनाशी है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, और वह पूरे शरीर में चेतना के रूप में व्याप्त होती है। वह बहुत सूक्ष्म है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। फिर हमने देखा भौतिक शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। तो आत्मा शाश्वत है, भौतिक शरीर विनाशी है, और इसको कोई नाप नहीं सकता। इस तरह से चेतना का फर्क है। फिर हमने देखा कि आत्मा न तो किसी को मार सकता है, न वह मारा जा सकता है। फिर अंत में देखा कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु। जो कुछ परिवर्तन होता है थोड़ा ये लाइट चले गया, 1 मिनट लगेगा। तो थोड़ा सा कष्ट के लिए क्षमा करें, लाइट चले गया था। तो हमने ये सब रिवाइज कर लिया है। तो आखिर में हमने देखा कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। तो अब हम आज इससे आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर श्लोक में कि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अवयव है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। तो फिर से ये बता रहे हैं कि अब जो व्यक्ति ये जान जाता है पार्थ कि आत्मा के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा, और जो इस ज्ञान को समझ जाता है कि आत्मा विनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, जो बदलता नहीं है, तो वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो इसमें फिर से ये है कि आत्मा किसी को नहीं मार सकती है, नहीं आत्मा को कोई मार सकता है। तो इसका लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कि हिंसा करने के लिए यहाँ पर हम अगर देखें कि हम ये कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए कह रहे हैं, लेकिन हिंसा का भी अपना अलग महत्व होता है। कुछ स्थानों पर हिंसा जरूरी होती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने कोई दंड किया है या किसी की हत्या करी है,
तो राजा है या जो न्यायाधीश है वह उसको मृत्यु दंड सुनाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी मनु संहिता वगैरह में ऐसा कहा गया है कि अगर किसी ने किसी की हत्या करी है तो उसे दंड मिलना जरूरी है, उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। क्योंकि अगर हम दंड नहीं देंगे तो उसको अपने कर्मों का फल दूसरे शरीर में भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको यहीं पर वह दंडित कर देते। तो इसीलिए यहाँ पर न्यायाधीश को इसके लिए कुछ कहा नहीं जाता या राजा को कुछ नहीं कहा जाता। वह उसका धर्म है कि वह ऐसे लोगों को दंड दे जो कि हिंसा कर रहे हैं या वह वजह किसी की हत्या कर रहे हैं, चाहे वह जानवर ही क्यों नहीं हो। ऐसे लोगों को हमेशा दंडित किया जाना चाहिए। और उसी प्रकार से देखते हैं कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वह भी जब कोई शल्य क्रिया करते हैं, कोई सर्जरी करते हैं, तो वह हाथ में चाकू से उसको उनको काटना पड़ता है। तो उनका चाकू उठाने का ये उद्देश्य नहीं है कि वह शरीर को कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं, नहीं, वे उसके इलाज के लिए कर रहे हैं। तो उस वक्त भी उनको चाकू उठाने में कोई उनको दंड नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंसा का भी अपना अलग महत्व होता है, जिसको हम कहीं कहीं वहां पर जरूरी होता है। तो इसके आगे हम आज के आखिरी श्लोक को, जो कि बहुत जरूरी है, पढ़ते हैं। कोई इसका उच्चारण कर जाएगा? वांसांसी जीर्णानि। कोई नए लोग इसका कोशिश कर सकते हैं पढ़ने का? हरे कृष्ण माता जी, हम हरे, पढ़ें। हाँ जी पढ़िए। शरीर बदलना कपड़े बदलने के समरूप है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। धन्यवाद। जिस हाँ जी पढ़िए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के कपड़ों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। भगवद गीता 2 अध्याय श्लोक संख्या 22। धन्यवाद प्रहलाद जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, मतलब जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग देता है। तो जब हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम उन्हें बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। क्योंकि नए वस्त्र जब हमें मिलते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। बच्चों को अगर हम नए वस्त्र देते हैं तो अक्सर कर वह कितना खुश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से पुराना शरीर त्यागने में भी हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार जब आत्मा अपने व्यर्थ शरीर को त्यागती है और नवीन भौतिक शरीर को धारण करती है। तो यहाँ पर अर्जुन को फिर से ये समझाना चाह रहे हैं कि जब द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, क्योंकि वह बड़े सज्जन पुरुष थे, तो उनको जब नया शरीर मिलेगा, हो सकता है उन्हें आध्यात्मिक शरीर मिले, भौतिक शरीर भी ना मिले, हो सकता है उन्हें स्वर्ग में जगह मिले, तो उन्हें एक नया शरीर मिलेगा, नई ऊर्जा के साथ मिलेगा। और पुराना शरीर वह त्याग देंगे। तो जब नया शरीर मिलने जाने वाला है नई ऊर्जा के साथ में, तो फिर शोक का कोई कारण ही नहीं रह जाता। तो हमेशा नई चीज से हम हमेशा खुश होते हैं। तो हर पुरानी चीज को हम बड़ी आसानी से त्याग देते हैं। तो फिर से यही बता रहे हैं कि शरीर बदलना कपड़े के बदलने के स्वरूप है और इसमें हमें कोई शोक नहीं करना चाहिए। तो आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी पूछना चाहें, पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी कुछ दिन पहले माता जी एक्चुअली हम प्रभुपाद जी का कोर्स पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था एक्चुअली कि जब किसी का जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, हाँ उसमें एक्चुअली अभी आपने शायद बताया कि आत्मा जो हृदय में वास करता है, हाँ। तो एक्चुअली तो जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो क्या उससे जो जिस व्यक्ति का हृदय ट्रांसप्लांट होता है उससे क्या वो जो दूसरे इसमें होता है वो उसका कुछ उससे कंसर्न रहता है वो? नहीं, जैसे आपने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट ज्यादातर किससे लेते हैं हम हार्ट, जो कि ब्रेन डेड होता है ना। इसका अभी हार्ट अभी तक धड़क रहा है और उसको इमीडिएटली दूसरे शरीर में जहाँ आवश्यकता है उसमें उसको स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो वह उस शरीर की तो आत्मा छोड़ने वाली है, वह शरीर
तो मतलब नष्ट होने वाला है। लेकिन किसी और शरीर में जहाँ उस हृदय की आवश्यकता है, वहां हमने ट्रांसप्लांट कर दिया। लेकिन जब ट्रांसप्लांट के बाद वह व्यक्ति अपने होश में आएगा, तो वह क्या नया व्यक्ति नहीं बन जाएगा, उसे अपनी पुरानी सभी यादें रहेगी, उसको अपने रिश्तेदार वगैरह सब कुछ याद रहेंगे। तो मतलब उसका हार्ट बदलने से उसकी आत्मा नहीं बदल गई। तो ऐसा नहीं है कि हमने उस दूसरे व्यक्ति के हार्ट के साथ उससे हार्ट से कोई आत्मा चिपकी हुई नहीं है कि उसका हार्ट जब हमने दूसरे व्यक्ति में डाल दिया तो आत्मा भी उसके साथ आ जाएगी। नहीं, आत्मा वही रहेगी। तो जैसे कि हम हार्ट की हम ऐसे लोकेशन बताते हैं कि वह उस स्थान पर है और वहां से सारी ऊर्जा का प्रकाश पूरे शरीर में कर रहा है। तो आत्मा जब उस शरीर को छोड़ने की बारी आएगी तभी छोड़ेगी। हार्ट के बदलने से हम आत्मा का स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं, इसको हमें समझना है। आत्मा का तो शायद सटल लेवल पे रहेगा ना, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, शायद ऐसा कुछ है। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जैसे कि कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो जाए, मेनली हार्ट का हम देखते हैं, तो व्यक्ति नहीं बदलता है, व्यक्ति वही रहता है, आत्मा वही रहती है। तो इस प्रकार से वह उससे ऐसे नहीं कि हमने बता दिया कि हृदय में है तो वह हृदय में ऐसी कण है, वह तो आध्यात्मिक अणु है ना? तो उसको हम किसी के हृदय के साथ में दूसरे के हृदय में दूसरे के शरीर में नहीं डाल सकते। तो इसको इस तरह से जी। समझा जा सकता है। थैंक यू माता जी। हाँ, प्रभुपाद जी भी हाँ जी, प्रभुपाद ने भी शायद यही उत्तर दिया था कि वैज्ञानिक इस तरह से कह रहे हैं कि कोई मतलब हार्ट बदलने से व्यक्ति नहीं बदल जाएगा, है ना? हाँ, हाँ, प्रभुपाद जी इसमें आगे हाँ, इंक्लूड कर रहे हैं इसको कि हाँ, हाँ, एक व्यक्ति स्थान बताया गया है, लेकिन वह हृदय से चिपकी हुई थोड़ी ना है कि उसको हम वहां से जब हृदय को हटाएंगे तो वो चुंबक की तरह वहां से हट जाएगी। नहीं, आत्मा वही रहेगी, हम दूसरा हृदय वहां पे बस लेके आ रहे हैं ना, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कराया है। तो इस और तरह वही माता जी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने भी आगे यही बोला कि एक्चुअली जितनी सांसें वो लिख के आया है वो उतनी सांसें ही जिएगा, बेशक उसका कुछ भी हो तो उसका जीवन काल भी उतना ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग था एक्चुअली, दैट्स व्हाई। हाँ, इसी बाकी आपको मतलब अगर उस आत्मा का भी समय नहीं आया है और उसको किसी दूसरे के हृदय से ट्रांसफर हुए कुछ पल उसके बाकी हैं, कुछ वर्ष बाकी हैं, तो वह उस तरह से एक्ट करेगा। मतलब क्योंकि हमारी जो एक्सपायरी डेट है वो लिख के आई है, जब हमारी मृत्यु निश्चित है। कई लोगों को हृदय बदलने के बाद भी वो उनको तुरंत मृत्यु हो जाती है, वह उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। बहुत ही कम मनुष्य हैं जो कि हृदय का जब स्थानांतरण होता है या ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद जीवित रह पाते हैं। तो ये हमारा मतलब मेडिकल साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि आखिरी प्रयास करते हैं कि ऐसा हो जाए। तो कुछ लोगों में वो सक्सेसफुल होता है, लेकिन बहुत कम सालों के लिए वो जिंदा रह पाते हैं। तो उसका ही रक्त नहीं आया होता है तो वह जिंदा रहता है। इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। ठीक है, हरे कृष्णा। तो फिर हम हरे कृष्णा। हाँ जी, फिर हम हरे कृष्णा। कोई कुछ और पूछना चाहे? ठीक है, तो हम हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण 10 बार बोलेंगे। हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।